नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में है। सीसीएस की बैठक के बाद सरकार ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। इस बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले किए। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक तरफ जहां सिंधु जल संधि को खत्म करने का फैसला लिया, वहीं पाकिस्तानी राजनयिकों से 7 दिनों के अंदर देश छोड़ने को भी कह दिया है। इस कदम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के साथ साथ वहां के आतंकवादियों में हड़कंप मचा हुआ है। लॉन्चिंग पैड के साथ साथ जैश ए मोहम्मद के मुख्य ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर्स भी खाली करा दिए गए हैं। जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर्स को भी खाली कराया गया है। ये हेडक्वार्टर्स 18 एकड़ में फैला हुआ है। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर मोदी सरकार के फैसले ने पड़ोसी देश में खलबली मचा दी है। उनके नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि आगे किस तरह बढ़ा जाए और इसीलिए वह गीदड़ भभकी देने पे उतर आए हैं। दूसरी ओर मोदी सरकार ने हमले के संबंध में जानकारी मुहैया कराने के लिए गुरुवार को सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 5 बड़े फैसले के बाद पाकिस्तानी उच्च आयोग के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। पाकिस्तान उच्च आयोग के बाहर सुरक्षा बैरिकेड को हटा लिया गया है। सुनने में आया है कि सरकार ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने के बाद साथ ही देश में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का फरमान भी सुना दिया है। भारत एक पड़ोसी के नाते दशकों से उदारता दिखाते हुए सिंधु जल संधि का बोझ ढो रहा था। उसे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति की हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसका गंभीर असर पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों से आतंकवाद के सरगनाओं के साथ पाकिस्तानी हुकूमत पर चोट लगना तय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने ये 5 फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों में बड़ी कटौती करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही वैध वीज़ा लेकर आए पाकिस्तानियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ देने का आदेश दिया गया। 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पर आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। एकीकृत चेकपोस्ट अट्टारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस जा सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी सेव्स वीज़ा को रद्द माना जाएगा। सेव्स वीज़ा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में से ये पद निरस्त माने जाएंगे। पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा असर? सिंधु जल संधि रोका। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है। पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पाद, विशेष रूप से गेहूं और चावल पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत का यह कदम पानी की सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है।
इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी का बंद होना। अटारी वाघा सीमा भारत पाकिस्तान के बीच समिति व्यापार का प्रमुख केंद्र है। इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार प्रभावित होगा। इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा। पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द, ये एक बड़ा कूटनीतिक फैसला है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा से रोकने और मौजूदा सेफ्स वीज़ा निरस्त करने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय सहयोग संगठन प्रभावित कमजोर होगा। यह कदम पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्ति की घुसपैठ को रोकने में प्रभावी हो सकता है। 48 घंटे में पाक नागरिकों को छोड़ना होगा। देश 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान को यह संदेश देता है कि भारत अब आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारी कम करना, यह भी एक कूटनीतिक दबाव है। पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ला देगा। यह पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। यह कदम भारत की ओर से स्पष्ट संदेश है कि वह पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य या रणनीतिक सहयोग को तैयार नहीं है, जब तक कि आतंकवाद पर उसका रुख नहीं बदलता। नमस्कार।